हेलो एवरीवन। तो आज मैं आ चुका हूँ अपने गांव। जैसा कि आपने अगले एपिसोड में देखा ही होगा कि हम दादाजी मंदिर दर्शन करने जाने वाले थे। बट आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो दर्शन करने वाला व्लॉग डाला ही नहीं। तो भाई हम दर्शन करने गए ही नहीं, क्योंकि भाई किसी कारणवश जो मेरे दादाजी हैं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मुझे खंडवा के हॉस्पिटल पंपापुरे में जाना पड़ता है इलाज के लिए। तो उस कारण मैं वहाँ का व्लॉग यानी कि जो दर्शन करने दादाजी मंदिर का दर्शन करने का व्लॉग वो शूट नहीं कर पाता। तो भाई उस कारण मैं आ जाता हूँ दादाजी के साथ घर, क्योंकि भाई दादाजी पहले दर्शन तो बाद में भी हो जाएंगी। तो भाई फिर मैं आ चुका हूँ अपने घर। एंड भाई मैं सोचा कि भाई अब घर आ गया हूँ तो घर के एंड मेरे गांव के कुछ सीन्स कवर कर दूँ इसमें। तो भाई जो मतलब यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वो आप भी देख लोगे और मैं भी देखूँगा, क्योंकि भाई बाद में देखने को अलग सीन रहता है और आप, क्योंकि भाई बहुत परिवर्तन होता है हर चीज़ों में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने गाँव की जर्नी। तो गाइस बच्चों को यहाँ पे बंदर दिख गया है तो उनको हाल बहुत बेकार है। देखो कैसे दिख रहे। हाँ कच्चा कच्चा। हाँ कहाँ पे? हाँ कहाँ पे? हाँ उरो उरो। गाइस बच्चों की उसी देख रहे हो, बंदर देख रहे हो। और ये हमारा पीयूष भी देख रहा है हमको। बंदर वो है। कहाँ गया बंदर? कहाँ गया बंदर? वो बैठा वो बैठा वो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ वो बैठा हुआ। कहाँ है कहाँ है? जाओ स्कूल जाओ स्कूल जाओ स्कूल जाओ स्कूल जाओ स्कूल जाओ स्कूल जाओ 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 स्कूल जाओ। अरे बहुत खुशी है बच्चों को, बहुत खुशी है। देखो देखो क्यों गणेश, मजा आ रहा है कि नहीं? ये गणेश है गाइस, ये गणेश है। गणेश गणेश कैसा लग रहा है तेरे को? बंदा देख के कैसा लग रहा है? गणेश गणेश बोल बोल जल्दी बोल बोल गणेश कैसा लग रहा है? चलो चलो घर जाओ। और गाइस अभी बच्चों के मजे लेने के बाद अब चलते हैं फाइनली दादाजी के पास। दादाजी से पूछते हैं अभी उनकी तबीयत कैसी है एंड उन्होंने अभी गोली खाई है कि नहीं। हमारे दादाजी वो बैठे, वो देखो वो बैठे भाई। उधर उनका पर्सनल घर है, हमारे साथ नहीं रहते। बाकी खाना हमें मतलब काका जी देते हैं, कोई भी दे देता है। बाकी हमारे साथ नहीं रहते, वो उनका पर्सनल रहते हैं, क्योंकि हमारे दादी जी पहले साथ में रहते थे। आप दादाजी के पास चलते हैं। ये है गाइस दद्दू। दद्दू दद्दू है गाइस ये। दादा गोली खाई कि नहीं अभी? खा ली? आप तो ठीक है ना तबीयत? ठीक है पर धुन का खांसी चल रही है। खांसी चल रही है? खांसी चल रही है तो वो अपन सांसें तो हम धुन का चाय पर खबर चल रहा है। हाँ एक बार और चलेंगे फिर डॉक्टर में। अभी गोली खाते रहना, फिर एक बार और चलेंगे। तो गाइस आँख पे जैसे धुंधलापन चढ़ जाता ना, एकदम से गैस आती, तो उस टाइप से दादा को हुआ है। क्यों दादा उस टाइप से ही हुआ है ना? खांसी और गैस बनती है तो एकदम से धुंधलापन हो जाता है। और एज भी हो गई है, दादा 85 ईयर के समझ लो, इस कारण भी होता है। दिखा रहा सारी तो धुन का चाय उठा जाना। हाँ हम मेरे दादा बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, मतलब हमारी जो बंजारी भाषा है उसमें बोल रहे हैं कि अभी जैसे अभी तो नॉर्मल बैठे हुए हैं। बाकी जब जैसे गैस चढ़ती है, अचानक आती है एकदम से, जो गैस का रहता है ना प्रभाव, उस कारण जो आँख में धुंध होती है ना, उस कारण थोड़ा दादा को दिखाई नहीं देता एंड उससे तकलीफ भी होती है। यही है तकलीफ। इस कारण मैं दादाजी मंदिर के दर्शन नहीं कर पाया, क्योंकि दादाजी पहले मंदिर दबाने होंगे। और ये हमारे काका नंदा काका, और ये अपने घर। वो उधर काका जी की दुकान, वो काका जी का घर, ये दूसरे काका जी का घर, और ये मेरा घर, और एंड ये दादाजी का पर्सनल घर। और काका जी की बकरी आ गई। और गाइस बकरी का बिजनेस है अपने काका उनका सबका ही। ये आ गई बकरियाँ एंड वो बंधी हुई गाय, और ये उनके बच्चे। और यहाँ पे है उनका फार्म, मतलब सॉरी रहने का बना हुआ।
और वो आगे मेरा भैयू काका जी का लड़का बकरी चला के लाया है सुमित चौहान ने। सुमित चौहान किधर ले गया था बकरी? पेट्रोल पंप की तरफ ले गया था क्या? गाइस ने बकरी भूखी लिए, क्या पता किधर रोड घुमाए। बरसात के कारण वैसे आजकल कुत्ते बहुत मिल रहे हैं, कुत्ते बहुत मिल रहे हैं। उनके पिताजी मतलब जो मेरे काका जी वो अच्छे चला के रहते हैं। अभी बच्चे को छोड़ेंगे यहाँ से, ये बकरी के बच्चे। अपनी बकरी अभी आई नहीं है, ये बकरा पीछे रहेगा था गाइस। देखो वो मेरा छोटा काका का लड़का, छोटा वाला। अभी अपनी भी आएगी और काका जी की, एक काका जी की हो रही यहाँ पे बंधेंगे। अभी और आना बाकी है, ये आ गया। अभी अपनी आएगी। और ये मेरा घोटा जो खेत में जाएगा मेरे साथ। खेत में चलेगा ना घोटा? हेलो गाइस, मेरा नाम प्रिंस राठौड़ है। आज हेलो गाइस, आज प्रिंस राठौड़ का कबूतर मर गए। आज प्रिंस की कबूतर घर नहीं आई है। आज हमारे स्कूल की छुट्टी है। मेरे पास 6-7 कबूतर है, मैं बेचना चाह रहा हूँ इन भैया का। गाइस, हम आए हैं, आज हमारी छुट्टी है। हम आए हैं छत पे घूमने के लिए। देखो, हम कबूतर को देखने के लिए आए हैं। हेलो गाइस, देखो वो 2 कबूतर अंडे के ऊपर बैठी है। फिर वो 8-15 दिन में फोड़ देगी, फिर बच्चे निकलेंगे। आज हमारी छुट्टी है। आज मौसम कितना साफ है। हाँ तो गाइस अब फाइनली चलते हैं हम खेत में, क्योंकि भाई अब मेरे को जाना था इंदौर बट मैं जा नहीं पाया। तो सोचा अब इंदौर की जगह अपने खेत की ओर निकल लो, क्योंकि भाई खेतों में बहुत दिन हो गया नहीं। एंड पापा जी भी जाने वाले हैं, क्योंकि दवाई का छिड़काव करना है इल्मार। तो खेतों को भी देख लेंगे एंड वहाँ के नेचर एक्सप्लोर कर लेंगे भाई, क्योंकि बहुत दिन हो गए। मैं पहले ऑलरेडी जाता ही रहता था खेतों में, बाकी अब नहीं जाता। तो चलो चलते हैं खेत में एंड आपको मेरे खेतों का नज़ारा बताता हूँ। गाँव घूमने के बाद मैं आ चुका हूँ अब खेत में, क्योंकि मेरे पिताजी ऑलरेडी जा चुके हैं। क्योंकि ये जो सोयाबीन है ना, अगर शहर वाले देख रहे हो तो उनको पता ना हो, तो इनमें दवाई का छिड़काव होता है। तो मेरे पिताजी जो इल्मार के छिड़काव करने गए हैं सोयाबीन में, तो भाई मैं भी फ्री था घर में, तो मैं सोचा कि मैं भी चले जाता हूँ, कुछ हेल्प कराऊंगा पापा की। हालांकि मैं इसलिए सोचा क्योंकि मैं अभी 11 के समथिंग में इंदौर जाने वाला था, बट मेरा एक फ्रेंड है शुभम, तो वो बोल रहा है कि कल जाएंगे, दोनों साथ में चलेंगे। इस कारण मैं जा नहीं पाया। तो मैं सोचा आप खेत को एक्सप्लोर कर आऊँ जब तक। तो चलो अब मेरे खेत पे चलते हैं एंड देखते हैं, सीन्स कवर करते हैं। तो गाइस मेरी मम्मी पहले ही ऑलरेडी खेतों में आई हुई है और मेरे भैया की लड़कियों को भी लाई हुई है। तो ये देखो ये आ रही, ये देखो। पानी आगो पानी, चलो कौन भरा। तो गाइस मम्मी के साथ पापा जी भी आए हुए हैं। पापा जी इधर दवा दे रहे हैं, देखो वो है वहाँ पे। एंड जो मेरे बड़े पापा हैं वो दोनों यहाँ पे छिट रहे हैं, देखो वो 2 बड़े पापा हैं और मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं भी जाता हूँ, अभी पापा की हेल्प करता हूँ। ऊपर से पानी भी आ रहा है। हालांकि अगर मैं यहीं पे रहता तो मैं ही छिड़ देता, बाकी मैं इंदौर जाने वाला था तो पापा आ गए। बाकी अपन भी छिड़काव करेंगे। अब जाके अपन देखते हैं, अपन पंप संभालते हैं, पापा को बोलते हैं कि मैं छिड़ देता हूँ, बोलते हैं तो, वरना मैं पानी ही खींच के दूँगा। तो गाइस पापा मना बोल रहे हैं कि तू पानी खींच के दे, तो भाई मैं पानी खींच दूँगा। और यहाँ पे है ये दवाई, कौन सी है ये श्रीराम प्रोफेन प्लस। 1 घूंट हमेशा के लिए मुक्ति। बाकी ऐसा काम करना नहीं कभी,
मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। इस पंप भरवा कर टंगवा दिया गया है पापा को, पापा जा रहे हैं। और भाई जो पीछे जो ये पंप दिख रहा है, ये आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी का होगा। भाई जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब का पंप है, मतलब पापा उन बहुत पहले बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। पापा ने नया नहीं लिया क्योंकि बोल रहे हैं कि अपने को छिड़कना है तो इससे भी तो छिड़काव हो ही रहा है, अपने को करना क्या है। तो मन कि हाँ ठीक है, पैसे बचाओ और क्या। बाकी बहुत पुराना पंप है भाई। और मोड़ापून भी छिड़ने लगे हैं बड़े मोड़ापू, मतलब आप समझ मोड़ापू क्या होता है। तो बड़े पापा, जो बड़े पापा हैं ना, वो है दोनों। खेतों में आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो हल्की हल्की बारिश और खेतों का जो नेचर व्यू एकदम बहुत प्यारा लगता है भाई। यहाँ पर आकर इतना प्यारा लगता है क्योंकि भाई मैं बचपन में भी बहुत आया हूँ और अभी भी आ ही रहा हूँ। मतलब अभी अगर मैं यहाँ पे रहता तो आता, अब ऑलरेडी मैं इंदौर शिफ्ट हो गया हूँ। ज़्यादातर इंदौर शहरों में रहा हूँ, पहले खंडवा में, अब इंदौर में। तो भाई अगर मैं यहाँ पे रहता था ना तो बिल्कुल खेत में ज़रूर आता था। मेरे अगले ब्लॉग्स में देखना, अगर पहले जो ये जर्नी नहीं है उससे पहले ब्लॉग्स में मैंने डाल के रखा है। मैं खेतों में भी आया हूँ कभी कभी। बाकी मैं जो मेरी फार्मिंग रिलेटेड कंटेंट बनाता था तब मैं बहुत आता था। बाकी अब मैं आना नहीं होता क्योंकि जो जैसे ही मुझे खंडवा मंडवा जाना रहता था पहले, और अब मैं इंदौर चल जाता। आज मुझे इंदौर जाना था बट मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरा एक फ्रेंड बोल रहा है कल चलेंगे, तो उसके साथ में जाऊँगा। तो मैं सोचा आज खेत में घूम के आता हूँ। पहले आने की सोचा था, बाकी बहुत पानी गिर रहा था इस कारण आ नहीं पाया। तो आज पापा दवाई का छिड़काव कर रहे हैं एंड मैं आया हूँ उनकी मदद करने, पानी देने। मतलब जो ये पानी है ना वो पंप में डालेंगे खींच के। तो थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे, अपन भी करेंगे, पापा भी करेंगे। तो पापा उधर छिड़काव करके आ रहे हैं, वो देखो। इससे पानी फिर से आने लगा, मतलब हमारी दवाई का कोई उपाय नहीं है भाई। दवाई का छिड़काव करो और वापस से पानी आ जाता है, मतलब फिर से धुल जाएगी दवाई, कोई फ़ायदा नहीं है मतलब दवाई छिड़कने का। पानी भी बिन मौसम आ जाता है कभी कभी। हाँ तो गाइस हम फाइनली अब खेत की निंदाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पापा ही जा चुके हैं एंड मैंने थोड़ा बहुत यहाँ से खेत का जो खरपतवार था वो भी हटा दिया है, निकाल दिया है, मतलब निंदाई कर दी है। ये देखो, इसको बोलते हैं खरपतवार। जो शहर वाले हैं उनको नहीं पता हो, तो गांव वालों को तो सबको पता है खरपतवार किसे कहते हैं। एंड हमारे बड़े पापा जो पीछे वो भी निंदाई करने आए हैं क्योंकि कहीं कहीं रह गए थे। क्योंकि अभी हम जो धाड़ के आते हैं ना लेबर, उनके यहाँ निंदाई करवाई थे तो उन्होंने पूंजे, जो कचरा होता है ना उनको हम पूंजा बोलते हैं, तो उनको यहाँ पे नहीं पटका था साइड में, तो वो डबल उग जाते हैं। तो इस कारण उनको साइड पटक रहे हैं। एंड अब भाई हम निंदाई करेंगे। एंड हमारे साथ आया हुआ है हमारा घोटा। हेलो गाइस, हम आए हैं खेत में निंदाई करने हमारे भाई के साथ। दोनों भाई नींद रहे हैं खेत में क्योंकि यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है और हम नींद रहे हैं। अब भी बड़े पापा जी गए हैं दवाई छीट के, और हम दोनों को बोल के गए हैं कि नींद के शाम को आना। हाँ तो गाइस फाइनली मैं चढ़ चुका हूँ मेरे बड़े पापा की खोली के ऊपर। ये नीचे जो दिख रही है खोली है, और ये पीछे जो दिख रहा है बैक साइड में वो है कुआं। और मेरा काका का लड़का घोटा वो बैठा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि वो छोटा है तो उसको मैंने ऊपर नहीं चढ़ाया। और मैं आ गया हूँ छत पे। और भाई यहाँ से जो सीन दिखता है वो कहीं से नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ से पूरा खेत एकदम फैंटास्टिक एकदम व्यू जो दिखता है वो यहीं से दिखता है। भाई यहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा दिख रहा है। और भाई खेत में आकर जो मज़ा आता है भाई वो बहुत ख़तरनाक लगता है। खेत का व्यू जो होता है ना भाई बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और ऊपर जब मैं पहले बकरी चराने आता था, मैं बकरी चराता था पहले। अब हालांकि बकरी बेच दी हमने, 4 एक बची होगी। पहले आता था ना तो हम इस पर बहुत मस्ती करती थी, मस्ती करते थे। और यहाँ पे एक जाम का नहीं 2 जाम के पेड़ थे यहाँ पे 2 जाम के पेड़ थे। आधे हवा में टूट गए और आधे ऐसे ही किसी ने, मतलब जैसे ही ऐसे आते हैं तो किसी ने क्या बोलते हैं हींग पटक देते हैं एक प्रकार से, वो पटक दिया था तो सूख गया। तो फिर उसको काट के ले गए हमने घर। और फिर भाई ये है 2 आम के पेड़।
ये क्या है, इसको बिलियांदा बोलते हैं। और अपना आम का एक वहाँ पे भी था, यहाँ पे था, ये जो यहाँ पे वो काका दिख रहे हैं ना, वहाँ पे था। तो वहाँ से बहुत बूढ़ा पेड़ हो गया था, बहुत बूढ़ा पेड़ हो गया था, कम से कम 400 साल के समथिंग। तो उसको वहाँ से उखाड़ दिया, मतलब सूख गया था, तो लकड़ी ले जाने के लिए, सूखी लकड़ी, तो वहाँ से घर ले गए। एंड फिर ये है जो महू का पेड़, इसमें हर साल बहुत महू, 2-2 3-3 क्विंटल महू गिरते हैं। और ये जो मेरे पापा जी ने लगा रखे हैं 3 पेड़ आम के, जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट वाला दिख रहा है, ये अचार का है। और ये नॉर्मल है, जो इसकी कैरी बहुत मीठी लगती है। और एक वो है जो अभी तो खंबे के जस्ट साइड में दिख रहा है, और वो 2 नीम के पेड़ है। एंड ये है मेरी फूफी का अम्बे का पेड़, और वो वाला भी। मतलब भाई कुल मिला के इधर हमारे ही इलाके में हमारे ही आम के पेड़ है सबसे ज़्यादा, पूरे आम के पेड़ हमारे ही इधर के इलाके में। तो भाई कभी भी आते ना हम, तो आम की कमी नहीं होती यहाँ पे, बहुत खाते हैं आम है तो खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और भाई यहाँ से जो व्यू है बहुत 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 प्यारा दिखता है हर मौसम में। भाई गर्मियों में बस सूखा दिखता है, बाकी लगता अच्छा है यहाँ से। क्यों गोटा, लगता अच्छा है ना? हाँ, एक नंबर। और बारिश में तो मट्टी से खेलने का मजा ही कुछ अलग है। हाँ तो गाइस, यहाँ पर आने के बाद हमारे गोटे ने कुछ बनाया है, ये देखो। गोटा क्या वो है ये? लो ये माइक में बोलो, क्या बनाया आपने? क्या बनाया, बोलो ना। ये क्या है, ये बनाया क्या है? हाँ तो गाइस, बोलते हैं ना बच्चे मन के सच्चे। तो ये क्या पता क्या बना दिया है गोटे ने। क्या बनाया गोटा ये? नाम तो बताओ उसका। गाइस आप नोटिस करो क्या बना, क्या हुआ है। गणेश जी है। गणेश जी? गणेश जी ऐसे थोड़ी आते हैं, शिवलिंग समझ सकते हैं उसको। शिवलिंग। हाँ तो गाइस, शिवलिंग है गाइस, शिवलिंग। बच्चे की बनावट पे मत जाना, शिवलिंग है वो, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे हैं। कमेंट में ज़रूर बताना क्या है वो, अगर आपको पता हो तो। बाकी उसने तो शिवलिंग नाम दिया है, और लग भी रहा है थोड़ा शिवलिंग जैसे, देखो। हाँ तो गाइस, ये था मेरा गांव, ये था मेरा खेत, जो मैंने अभी अभी ब्लॉग्स में बताया है। और यही थी मेरी जन्मभूमि, और यहाँ से मैं पला बड़ा हुआ हूँ, और यहीं पे रहा हूँ। और भाई यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, एंड मज़ा भी आया यहाँ पे, क्योंकि भाई जो बचपना रहता है वो बहुत प्यारा रहता है। और यहीं से पला बड़ा हूँ, और यहीं से भाई नई नई जगहों पर गया हूँ। क्योंकि भाई जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, नई नई स्किल्स, पढ़ाई के, एजुकेशन के हिसाब से मैं आगे चल गया। बट जो यहाँ से लगाव है वो कभी ख़त्म नहीं होता भाई। जैसे मैंने अभी मेरे काका का लड़का मस्ती कर रहा था, एक समय में मैं भी वैसी मस्ती करता था, क्योंकि भाई सबका बचपन एक प्रकार से रहता है। और भाई यहाँ पर इतना मज़ा आता था ना, बहुत हंस जाता भाई। इधर हम बकरी चलाते थे, हर जगह पर हर प्रकार से मस्ती करते थे। पहले हम साथ में बहुत दोस्त आते थे, मधुमक्खी मतलब एक प्रकार से शहद तोड़ते थे भाई, बहुत 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 इंजॉय करता था। और भाई मैं कल निकल रहा हूँ इंदौर के लिए, तो आपको मिलेंगे अब और नए एपिसोड के साथ, नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय।